नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्लास होने वाली है। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो रीजनिंग में सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और जो एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट करते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम शामिल किए हैं। और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग क्लास हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग स्टूडियो से और थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी से समझ गए होंगे कहां पे हम हैं। घर पे आए हुए हैं तो इंटरनेट काम थोड़ा नहीं कर रहा था, तो सोचे आप लोगों की क्लास रुके ना, चलती रहे, अग्रसर आप लोग डेली पढ़ते रहे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम भी आप लोगों को देना है। इसलिए हम सोचे कि क्लास आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे दे, तो आप लोगों को एक भी परसेंट का डाउट नहीं होने देंगे। डाउट अगर होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को लाइव क्लास में हम दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो मन लगा के अच्छे से पढ़ेंगे, टेस्ट के तौर पे भी इस क्लास को रखेंगे, यानी वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने का जरूर प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन पे क्या करना है, वीडियो को रोकना है, अपने आप से देखना है सॉल्व करके, क्या आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। नहीं कर पा रहे तब जाके आगे बढ़ेंगे, नहीं कर पा रहे कोशिश करिए, नहीं कर पा रहे तब जाके समझिए। ठीक है, इस प्रकार से टेस्ट के तौर पे देना है। लास्ट में आप लोगों को कमेंट भी करके बताना है आज की क्लास में आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो चलिए अच्छे से देखेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार नहीं, एग्जाम में हम आपको बता दें बहुत बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट किया है। पहला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि 2 स्टार 6 बराबर 32, 7 स्टार 4 बराबर 27, तो 7 स्टार 6 बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्पों में से क्या आएगा आप सभी को बताना है। तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे कुछ देर के लिए, अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास आप जरूर करेंगे। वैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, कोशिश आप लोग जरूर करेंगे। देखिए, 2 स्टार 6 बराबर 32, यानी आपको यह सोचना है कि 2 और ये जो स्टार है और इस 6 है, इसको हम क्या करें कि ये 32 हो जाए। तो 2 6 गुना करेंगे, 2 6 के 12, स्क्वायर अगर कर देते हैं, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं इस प्रकार से 6 का स्क्वायर सोच रहे होंगे, और यहां पे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 36 में से 4 को अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन यही चीज आगे वाले के साथ भी लगना चाहिए। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 7 का स्क्वायर 49, 16 और 49 का अंतर 27 नहीं होगा, 16 और 49 का अंतर 27 नहीं होगा, तो प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो प्रश्न सॉल्व होगा कैसे, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग आप लोग जरूर लगाएंगे, कोशिश आप लोग एक बार अपने आप से जरूर करेंगे। देखिए करना क्या है, हम आप लोगों को एक बार फिर से समझाते हैं। 2 और 6 जोड़ लिए, घटा लिए, गुना कर लिए, भाग कर लिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे जोड़ के 4 गुना, 2 6 8, 8 चौको 32, लेकिन 7 4 11, 11 चौक 44, नहीं ऐसे नहीं होगा। या 11 8 88, ऐसे नहीं होगा। अगर 8 गुना आप कर रहे हैं या 4 गुना सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं कि आगे गुना करना है, नहीं। देखिए 2 4 6 और 2 जोड़ेंगे 8, 8 का गुना करेंगे 4 बार तो 32 हो रहा है। तो इधर देखिए 7 4 11, 4 का गुना करेंगे 44। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए करना क्या है, अगर हम आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें, 6 का अगर आधा करेंगे तो क्या होगा, भागे क्या करना है, 2 कर देना है, तो 3 हो जाएगा, और 2 को लास्ट में लिख देना है। समझ रहे हैं, दूसरे वाले संख्या का आधा करके पहले और पहला वाले संख्या को बाद में लिखे, इस प्रकार से हुआ। आगे देखिएगा, 7 स्टार 4 इज इक्वल टू क्या है, देखिएगा क्या है, 7 स्टार 4 इज इक्वल टू क्या है, 27। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे देखिए 2 कैसे होगा, 4 को 2 से भाग करेंगे, 4 को 2 से भाग करेंगे 2, और 7 को ज्यों का त्यों लिख दिए। देखिए लास्ट वाली संख्या को आधा करके पहले लिख देना है और पहली वाली संख्या को आखिरी में लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों से पूछ क्या रहा है, 7 स्टार 6 बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए यहां पे लास्ट वाली का आधा किए तो यहां पे भी लास्ट वाले को आधा करेंगे, मतलब कि 6 को 2 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा, और इस 7 को क्या करेंगे, लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 37, 37 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हम आप लोगों को दोस्तों बता दें, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं 50 बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये लॉजिक लगा ही नहीं पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन अब आप लोग सीख गए हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन।
समझते हुए चलिए, वीडियो को पॉज करिए कुछ देर के लिए और आप कोशिश करिए अपने आप से सॉल्व करने का, ठीक है। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? 7, 8, 16, 43 क्वेश्चन मार्क। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, 7, 8, 43 और उसके बाद से क्या है, सॉरी 7, 8, 16, 7, 8, 16, 43 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? पहले तो आप सीरीज की संख्या को देखिए, 7 से 8 हुआ, 8 से 16, 43 क्वेश्चन मार्क। क्या हो रहा है? क्रमशः संख्याएं बढ़ रही है। तो कैसे बढ़ रही है? वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करेंगे और कोशिश करेंगे आप अपने आप से सॉल्व करने का। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आप लोग कोशिश करके ही देखना है, ऐसे नहीं कि आप पहले देख लेंगे तो मजा नहीं आएगा, कोशिश करेंगे तो जाके मजा आएगा। देखिए, 7 से 8 हुआ मतलब 1 बढ़ा, 8 से 16 हुआ 8 बढ़ा, 16 से 43 हुआ, 13 में से 6 जा, 13 में से दोस्तों 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 7, और यहां पे आपका क्या होगा? 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2, 27। तो ये बढ़ क्या रहा है? देखिएगा, यहां पे 1 बढ़ा, देखिएगा सब जगह प्लस हो रहा है। 1, 8, 27 है क्या? 1, 8, 27 है क्या? आपको सोचना है, नॉर्मल संख्याएं हैं, स्क्वायर है, क्यूब है। तो देखेंगे 8 क्या है? 2 का क्यूब है, 27 क्या है? 3 का क्यूब है, 1 क्या है? 1 का क्यूब है। तो इसे हम बोल सकते हैं ये जो बड़ा है 1 का क्यूब है, ये जो बड़ा है 2 का क्यूब है, ये जो बड़ा है ये क्या है? 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब का मतलब 3 का पावर 3 है, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 29, 27। आगे क्या बढ़ेगा? आगे क्या बढ़ेगा? यहां पे क्या बढ़ेगा पता है? देखिए 1 2 3, तो आगे क्या होगा? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16, चौको 64, 64 जब बढ़ेगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा? 4 3 7, यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10, 107। क्या होगा? 107, 107। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और ऐसे ही आप लोग भी किए होंगे, क्योंकि ये कराया गया क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम कराए थे और ये क्वेश्चन भी कुछ दिन पहले शायद कराए थे। तो आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस भी करते रहिए, प्रश्नों को समझते रहिए, कॉन्सेप्ट देखिए, लॉजिक समझिए कि क्या क्या लग रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वीडियो को क्या करेंगे? पॉज करेंगे। पॉज मतलब कुछ देर के लिए रोकेंगे और अपने आप से सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगी? आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, अच्छे से देखिए एक बार, इस क्वेश्चन को देखिएगा, सारे स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। दिए गए विकल्पों के में से देखिएगा, दिए गए विकल्पों से संख्याओं का वह समूह ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए समूह से बिल्कुल भिन्न है। मतलब कहने का मतलब है, ये दिया गया समूह है 3 7 100, ये 3 7 100 जिस प्रकार से है उसी प्रकार से नहीं ढूंढना है, उसी प्रकार से नहीं ढूंढना है, भिन्न ढूंढना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी प्रकार से ढूंढ के आंसर दे देते हैं। नहीं, आपको बताना है कि इनमें 3 ऑप्शन इसी टाइप के हैं, एक ऑप्शन अलग है, उसकी पहचान करना है। अब इतना बता दिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। सॉल्व हो नहीं हो रहा है तब जाके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश करेंगे पहले। तो आपको देखना क्या है, ये 3 है, 7 है और 100 है। तो आपको ये देखना है 3 7 100 आपस में कैसे संबंधित है। क्या क्या संख्याएं हैं? 3 7 100। देखिएगा, 3 है 3, फिर 7, उसके बाद 100, 3 7 100। 3 7 100 कैसे संबंधित है? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको एक बड़ी संख्या नजर आ रही होगी 100, जबकि 2 छोटी संख्याएं नजर आ रही है। तरीका देखिएगा, तो आप 3 और 7 को क्या करके 100 कर सकते हैं? अगर हम 3 और 7 की बात करें, क्या कर दे? जोड़ दे। 3 और 7 जोड़ेंगे 10, और 10 का क्या कर दे? 10 का स्क्वायर कर दे, तो क्या हो जाएगा? 100। यानी कहने का मतलब है, पहली 2 छोटी संख्याओं को जोड़ के स्क्वायर करने पे तीसरी संख्या मिल रही है। तो इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे, यहां पे देखेंगे 11 और 12, 11 और 12 आप जोड़ेंगे, 11 प्लस 12, 11 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 23, 23 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना है। और यहां पे नहीं याद है तो ये नहीं कि गुना करेंगे, नहीं, 23 का स्क्वायर का मतलब होता है, देखिएगा
23 का स्क्वायर का मतलब होता है 23 गुने 23। तो यहाँ पे 3 3 आखिरी में है तो गुना होगा तो लास्ट में 9 आएगा, लेकिन लास्ट में ये 9 नहीं है, यानी 11 प्लस 12 का ये स्क्वायर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए 13 प्लस 17, 13 प्लस 17 बराबर क्या होगा 30, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 होगा, 900 दिया हुआ है। ये तो सेम इसी तरह है, एक और दो जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 भी दिया हुआ है, 6 7 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये तीन ऑप्शन क्या है, जिस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार है, जबकि ऑप्शन नंबर जो आपका पहला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो पहला दिख रहा है ये अलग दिख रहा है, इसलिए आपको अलग बताना है और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। जितने स्टूडेंट का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 1 2 3 का स्क्वायर है आंसर दे देते हैं, 6 7 13 का स्क्वायर है फटाफट एग्जाम में दे देते हैं, और क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि बोल रहा है नीचे दिए गए समूह से बिल्कुल भिन्न है, वो विकल्प ढूंढना है। इसी टाइप से नहीं, इस टाइप से भी पूछा जाता है कि दिए गए विकल्पों में जिस प्रकार से समूह दिया गया है वैसे ढूंढे, तब तो इसमें से तीनों हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम जब पूछेगा तो उसमें एक ही ऑप्शन दिया रहेगा। इसमें पूछ रहा है भिन्न, इसलिए 3 इसके जैसे हैं, ये अलग है, इसलिए अलग आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले।